ये गज़ल आप बेटी के हवाले से मैं जब यहाँ आई तो मैं ज़िया ज़ैदी भाई से कह रही थी कि मैंने कहा मुझे जो गज़ल पढ़नी थी वो गज़ल पहले ही मतलब चल रही है, ये सब लोग सुन चुके हैं। अगर उस वक्त आप ऑडियो पे सुन रहे थे और इस बार आप लाइव सुनेंगे तो मैं वो गज़ल आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी माँ जैसी, बल्कि माँ ही कहिए, वो भी बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं और यहाँ हर किरदार मौजूद है। तो मैं पढ़ती हूँ और आपसे एक एक शेर पर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ और आपकी ढेर सारी दुआएं यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। कहीं ये गज़ल एक ऐसी मुफलिस बेटी से इसका टच है कि जब आप सुनेंगे तो आपको सब कुछ एक एक करके, जब आप मतला सुनेंगे तो वो सारे नज़ारे आपके सामने आते चले जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई फिल्म आपके सामने चल रही है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। भाई अगर आप जल्दी इस चाय को दे दें तो मेरे शेर की हिफाजत हो जाएगी, सब लोग कर लेंगे। थोड़ा सा आप जल्दी हट जाइए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये तालियां बजाइएगा, लेकिन जिनके हाथ में चाय ना हो। नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं पंडित हूँ, किसी को खाते पीते नहीं देख सकता हूँ। उनके खुद के हाथ में चाय है। सब मिलन में आनंद बनाइए, तालियां एक बार उठाइए जोरदार। अवस्थी जी के लिए बजा दिए, राहुल जी के लिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा पूरी मुफलिसी उस लड़की की, बेबस लड़की की जहन में रखिए और एक एक शेर बतौर खास समाप्त कीजिए। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बहुत अच्छा मुशायरा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये शेर भी मेरी यहाँ पर जो माँ बैठी हुई हैं उन तक पहुँचाती हूँ और उन तक पहुँचाकर आप सब तक पहुँचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरी बहुत अच्छे निकात, वाह। मेरे साथ। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जी मैं पढ़ती हूँ, परवेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर
मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन कटा। एक शेर और आपकी अदालत में रखना चाहती हूँ। यहाँ हम लोग शारिक भाई के यहाँ गए, उनके यहाँ भी चाय वगैरह पी। शारिक भाई, ये शेर पढ़ती हूँ कि एक बहुत मुफलिस बेटी होती है तो उसके ख्याल और उसके ख्वाब भी बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा इस बात की ताकीद हमारे बुजुर्ग करते हैं कि चादर देखकर पैर फैलाओ, चादर से बढ़कर पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो वो बेटी अपनी सोच को सीमित कर लेती है, अपने सपनों को बिल्कुल कुचल डालती है, क्योंकि उसे अपनी माँ बाप की इज्जत का पास होता है। मैं शेर पढ़ती हूँ, अगर शेर किसी लायक हो तो आप सभी की ताईद चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी ही मैं घुट घुट। मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन कटा। ये फैसला, ये शेर आपके लिए पढ़ती हूँ। आप बताएंगे कि आपको ये गजल कैसी लगी। ये शेर बतौर खास समाप्त करें जी। कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन। वाह। ये मक्ते का शेर, जितने भी यहाँ वालिद मोहतरम हैं, एक बेटी, ये तो नहीं कह रही कि मैं उनकी नज़र करती हूँ, मगर मुझे इस तरह से विदा करिएगा कि लगे कि वाकई में मैं नवाबगंज से बहुत ढेर सारी दुआएं लेकर वापसी हुई मेरी। मैं मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ। एक बेटी अपने बाप के लिए शेर पढ़ती है। और एक और उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ मर्द ज़माने में इस तरह से होते हैं कि औरत को अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, कि उनकी आज़ादियों पर बंदिश लगाते थे। उस चीज़ को भी अपनी सोच में रखिएगा। दोनों तरह से आप शेर को सुन सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए, समाप्त कीजिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा
की आंखों का जुगनू हूँ मैं। जब तक आखिरी सब तक मुझे तालियां नहीं मिलेंगी मैं अपना शेर ऐसे ही पढ़ती रहूंगी। समाज में अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। वाह।